सर। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स या फिर रेखाएं एवं कोण। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपको क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने होते हैं। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करोगे? पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको जो भी आपको आंसर लगे, स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसका आंसर सॉल्व करिए। उसके बाद अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि आपका आंसर ए, बी, सी या डी है। मान लो मेरा आंसर बी है तो मैं बी लिख लूंगा अपने कॉपी पर। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर कोने पे। ठीक है, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर क्या है? आपने बोला सर मेरे कॉपी पर बी लिखा हुआ है, तो मैं बी का आंसर कर दूंगा, बी पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये वोट ब्लू कलर का होगा और यहाँ पर क्लिक करोगे, वोटेड लिखा आएगा, फिर आपको आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो। जो बच्चे नहीं कर रहे हो प्लीज सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। ठीक है, तो दो चीज कोशिश करनी है, सारे आंसर करना है और ट्राई करना है कि मेरा आंसर ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। ठीक है, चलिए। अब आते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किया था। पहला था आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। दूसरा था कोनों के रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एक बार मैं धीरे जल्दी से ना क्या करता हूँ, सभी चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो आसन्न कोण क्या है, इसके बारे में क्या बताया था? आसन्न कोई एक्सप्लेन कर सकते हो? एक रफ भाषा में मैंने क्या बताया था? आसन्न कोण मतलब एनीवन? एक दूसरे के पड़ोसी को आसन कौन कहते वेरी नाइस। तो आप कह सकते हो सर, रफली भाषा में हम कह सकते हैं पड़ोसी वाले कोण, मतलब पास पास जो दिखेंगे। और इसमें 3 कंडीशन बताया था। मैथमेटिकली हम 3 कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन कि एक कॉमन भुजा होना उभयनिष्ठ चाहिए। भुजा। नाइस। और दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ नाइस। और और तीसरा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण बनने चाहिए, विपरीत वेरी दिशा नाइस, में होने चाहिए। विपरीत दिशा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में कौन होने चाहिए? तीनों कंडीशन अगर मिलता है तो आसन्न कोण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कोण ऐसे बना दूं, ठीक है, और इसका कुछ नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे दो, पी ओ क्यू और आर। और अगर मैं बोलूं ये वाला कोण एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आसन्न कोण है कि नहीं है? यस आप सर। यहाँ पर साफ बोलोगे कि सर ये पड़ोसी वाले कोण दिख रहे हैं, बिल्कुल आसपास दिख रहे हैं, तो आसन्न कोण होंगे, बिल्कुल ये तो देख के पता चल रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर अगर हम देखें तो इसमें जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है, इस वाले बिंदु को आप शीर्ष कहते हैं, तो शीर्ष उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ दिख रही है, ये वाली भुजा O1, तो आप बोले सर उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। और जो दो कोणों है एक्स और वाई, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है, तो अलग अलग दिशा में है, तो कहेंगे सर एक्स और वाई आसन्न कोण है। ठीक है, अगर मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपको चैट में आंसर करना है, सभी लोग चैट में करिएगा, कोई भी माइक ऑन करके मत बताओ। अगर मैं कैसे फिगर बना दूं और यहाँ पर एक कोण बनाऊं एम, और एक कोण बना दूं यहाँ पर एन, और इसका नाम दे दूं ओ ए बी सी, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं डी। ये एम और एन आसन्न कोण है क्या? बताइए। तो ये तो साफ दिख रहा है मैं फिगर से ही कि सर ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि पड़ोसी वाले कोण नहीं है। और दूसरा कंडीशन भी आप ऐसा कह सकते हो, अगर एक्सटेंड करना हो तो मैं कह सकता हूं सर, अगर कोण में सी डी ए यानी कोण एम की बात करूं, तो कोण एम का नाम लिखेंगे एंगल एस डी सी। ठीक है, और अगर मैं कोण एन की बात करूं तो कोण एन का नाम क्या लिखोगे? एंगल ए ओ सी। तो दोनों का शीर्ष अलग अलग है या नहीं है? तो एक कोण का शीर्ष मुझे डी दिख रहा है, एक कोण का शीर्ष ओ दिख रहा है, तो एक का शीर्ष मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है और एक का शीर्ष यहाँ दिख रहा है, तो शीर्ष अलग अलग हो गया, तो हम कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं है, जैसा आप चैट में बता भी रहे थे। क्लियर? इतना समझ में आया? तो ऐसे यस। भी फिर पीछे लिए जाएंगे तो आप बोल देना कि आसन्न कोण नहीं है सर, 3 कंडीशन चेक करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा था सर, कोनों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफी जगह पर आपको काम आएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में कई जगह पर यूज आते हैं कोनों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब एक लाइन, और एंगल मतलब तो आपको पता है कोण। ठीक है, तो ऐसे कोण जो एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे दो कोण के जोड़े जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, और इस लाइन का कुछ नाम दे दिया पी, और यहां पर एक लाइन और मैं अगर ऐसे बना दूं, तो यहां पर आपको दो कोण बनते हुए दिख रहे होंगे।
एक कोण को मैं नाम दे दूं x और एक कोण को नाम दिया है मैं y। तो ये कोण x और y कैसे है? एक सीधी रेखा PQ पर स्थित है, ठीक है, PQ पर स्थित है। तो आप कह सकते हो सर, यहां पर मैं कह सकता हूं सर, ये दोनों जो कोण है PX और Y, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। क्लियर? सीधी रेखा। अब ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओगे एक प्रॉपर्टीज के बारे में, दो गुण बताया था आपको, कौन कौन से दो गुण थे? एक दो तो गुण सर वो क्या है? सीधी रेखा पर स्थित और वो दोनों ठीक है, आसन कोण है। नाइस। आसन्न कोण है। पहला चीज ये ध्यान देना है कि एक्स और वाई हमेशा ही आसन्न कोण होंगे, ठीक है, हमेशा आसन्न कोण होंगे, क्योंकि दोनों पड़ोसी वाले कोण रहेंगे। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होगा। अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ू तो क्या मिलेगा? 180। नाइस। तो आप बोलोगे सर हमेशा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये जो पूरा कोण है एक रिजु कोण भी तो है, ये अगर हम इसको जोड़ दें तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और ये पूरा कोण जो है हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये जो पूरा कोण बन रहा है हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए एक्स और वाई से ही मिलकर बना होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमेशा कुछ ऐसा ध्यान रखें। अब इसमें से मुझे बताइए, अगर मैं एक कोण का मान दे दूं, ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है, एक्स का वैल्यू मैं दे दिया 70 डिग्री, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? 110। 110 डिग्री। कैसे निकालना? 180 माइनस हाँ बताइए। 180 में से 100, आप बोलोगे सर पूरा 180 था, उसमें से 70 डिग्री घटा दिया तो 110 आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ना, कई बार आपको रीजन के साथ लिखना होता है, तो एग्जाम में हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि सर अगर एग्जाम में आता है तो हम लिखेंगे सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर लिख देना सर रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है, इसको आप लिख देना सर रैखिक युग्म है, बस इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा आपका, लीनियर पेयर है। और x का मान हमने रख दिया सर 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमारा आंसर हो जाता है y बराबर 180 डिग्री, और ये 70 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, और घटाया तो आ गया 110 डिग्री। ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया? इधर का कोण 110 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक और क्वेश्चन करके बताइए, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लूं, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, एक लाइन बनाया, एक सीधी लाइन बनाई, एक लाइन ऐसे बना दिया, और यहां पर एक कोण मैं दे रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा 138 डिग्री है। तो ये वाला कोण का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। 42 डिग्री। अच्छा, चैट में प्लीज सभी लोग चैट में लिखिएगा जो भी आपका आंसर आ रहा है, ताकि मुझे याद रहे, मैं देख सकूं कि कितने बच्चे का आंसर सही आ रहा है, कितने बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका आंसर है। तो शिविंदर का आंसर 42 आ रहा है, अंजू का आंसर आ गया है, सुनील थोड़ा सा, हाँ 42 डिग्री, ठीक है, सुनील का भी आंसर ठीक है, नाइस। थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा आराम से करिए, हाँ ठीक है। तो मुस्कान का आंसर आ गया है, मुस्कान और तनु, सुरेंद्र, सभी का आंसर 42 है। अभी तो सारे बच्चे का आंसर 42 है, और सबसे अच्छा आंसर दिया है जयदीप ने। देखो सभी लोग देखो चैट में, सबसे बढ़िया आंसर दिया है जयदीप ने, क्योंकि जयदीप ने 42 के बाद डिग्री भी लगाया है, 42 डिग्री, तो इकाई के साथ बोलना होगा सर 42 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, नाइस। तो लगा यहाँ तो पर आप मैंने और बोलोगे बंटी ने भी सर रखा अगर है हम, तो। हाँ तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, अगर हम पूरे इस कोण की बात करें तो ये जो पूरा कोण होगा ये 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, मतलब 100 और 138 डिग्री को जोड़ दें, आप कह सकते हो सर x प्लस 138 डिग्री, इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये रैखिक युग्म के कोण है, यहाँ पर रीजन जरूर लिख देना आप अपने एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ टिक लगाना है तब तो काम चलेगा, ऐसे ही आप सीधे 180 में से 138 घटा दोगे, ठीक है। लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री, ये 138 को उधर लेके जाएंगे, और जब वो जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 138 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ घटाइए, 180 138, 10 में से 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा सर 2, यहां से हासिल लिया तो बन गया 7, 7 में 3 घटाया तो 4, और 1 में से 1 घट के 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ मिला 42 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर इधर का कोण 38 डिग्री है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा 42 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। सर पोल सर आवाज नहीं आ रही। कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ। आवाज किसको सर नहीं आ रही? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे?
एक बार लिफ्ट करके ज्वाइन करिए मुस्कान। ठीक है नो सर। सर, आपके नेटवर्क में इश्यू है सर। नेटवर्क पे इशू है, यस सर, सही है, आपकी ठीक है। तो यहाँ वीडियो में अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए, यहाँ पर ए का मान निकालना है। एक कोण 115 डिग्री हाँ, रखा है, चैट में नहीं लिखना है, जिसका आंसर आपको पोल में देना है। तो चैट अभी बंद रहेगा और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। सर पोल तो एक देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। हाँ, पोल शुरू है, कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए। तो यहाँ पर बोला गया है ए बी एक सीधी रेखा है। तो इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ए बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। अगर कोण इधर का कोण हमें दे रखा है सर 115 डिग्री, तो कोण ए का वैल्यू आपको पूछा गया है। ठीक है, कोण ए का वैल्यू बताइए। दिया सर। आप दोनों कोणों का योग चेक करिए, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी तक 10 बच्चों के आंसर आए, बढ़िया। अब कितने बच्चों के आंसर सही हुए मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। ऑलमोस्ट आंसर सही है, और ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ट्राई करो, बिल्कुल आंसर स्किप मत करिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। हाँ, सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल। सर दे दिया। ठीक है, नाइस। कर दिया सर। तो अभी कितने बच्चे रहे? ठीक है, नाइस, बढ़िया। तो अभी 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और रुकते हैं, चलो 15 सेकंड रुकते हैं। जिनका भी नहीं हुआ, 2 स्टूडेंट और, 10 सेकंड्स, ओनली 10। एंड अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी आपका चैट ओपन है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो तो चैट में लिख देना आप। ठीक है, ठीक है, डी आंसर आ रहा है। देखते हैं इसको। आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि सर ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी एक सीधी रेखा है। अच्छा, चैट बंद, चैट बंद, चैट बंद। चैट मुझे पता है। अच्छा, एक ही आंसर बार बार मत लिखिए ना, सुनील। ठीक है, सुनील के बच्चे से बार बार देखो, कहीं भी मैं कहता हूँ ना, एक बार अपना आंसर लिख दीजिए। और अगर पोल में आंसर कर दियो तो चैट में लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोलोगे सर ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको मैं थोड़ा मोटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी एक सीधी रेखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला। ठीक है, इस कोण का मान क्या होगा ये मुझे बताओगे। कि अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये पूरा कोण तो कितना होगा? 180 डिग्री। 180। ठीक है, एक सीधी रेखा पर बन रही है कोण, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण बनेगा हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे सर ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। उसमें एक भाग अगर 115 डिग्री दे रखा है, इधर का कोण 115 डिग्री दे रखा है, तो इधर का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 115 घटा देंगे, तो वो तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। 180 में से 115 घटाकर आंसर आ जाएगा ए का मान। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इस आकृति के अनुसार ए प्लस 115 डिग्री, इन दोनों का जो योग होगा ये पूरा कोण बना रहा है, तो पूरा कोण 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर लिख दिया 180 डिग्री। अब ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? ए का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से 115 डिग्री को घटा देंगे, कि उधर जाएगा तो 115 डिग्री घटा देंगे, और 180 में से 115 घटाना है बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो 10 में से 5 घटाया 5 आएगा। यहाँ पर बच गया आपका 7। 7 में से 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा 6, और 1 में से 1 घटाओगे कट गया, तो मिला आपका 65 डिग्री। तो मुझे बताइए ए का मान कितना आ रहा है? 65 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर इतना? ये समझ में आया सभी को? यस और नो? कोई भी डाउट है तो बस डी लिख देना। अगर समझ में आ गया तो कोई जल्दी से वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया, हमने ये कंप्लीट किया रैखिक युग्म के कोण। इसको यूज करके काफी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आप यूज करिएगा इसको। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आपने आज मैसेज देखा होगा तो आज मैंने बताया कि आज हमें पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है? देखो, शीर्ष मतलब आपको पता है किसी भी कोण का शीर्ष क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे फिगर बनाऊं, कोण बनाऊं, और चैट में ही आंसर आप लोग लिखना। अगर मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू आर, तो इस कोण का अगर मैं पूछूं कि शीर्ष क्या है, तो आप क्या बोलोगे? चैट में लिखिए, इस कोण का शीर्ष क्या है? वह बिंदु
जहां से ये कोण स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर जहां पर इसकी दो भुजाएं मिल रही होंगी, तो आप बोले सर बिंदु क्यू हमारा शीर्ष होगा। ठीक है, या फिर इसका नाम भी लिख दोगे तो पी क्यू आर लिखोगे ना, तो बीच में जो आ रहा है वही हमारा शीर्ष होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्यू हमारा शीर्ष होगा इस कोण का। तो ऐसे दो कोण जिसके शीर्ष यानी जिसके वर्टिकली मतलब वर्टेक्स अपोजिट हो, अपोजिट कहने का मतलब आमने सामने हो, तो अभिमुख नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। नाम को फोकस करिए, ध्यान से देखिए, शीर्ष अभिमुख है, शीर्ष आमने सामने है, तो ऐसे वाले कोण को शीर्षाभिमुख कहेंगे। तो ऐसा कोण जिसका शीर्ष आमने सामने हो उसको शीर्षाभिमुख कहेंगे। लेकिन सिर्फ शीर्ष आमने सामने होने से काम नहीं चलेगा। देखो ये फॉर्म कैसे होता है, ये बनता कैसे है। ठीक है, ये जो कोण है कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, मुझे बताइए। अगर मैं दो लाइन ऐसा बनाऊं जो एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर काउंट करके बताओगे कि यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे होंगे, कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर कितने कोण बन रहे हैं? सर 4 दो कोण, चार कोण। एक चार कोण मुझे दिखा सर यहाँ पर, एक कोण इधर, एक कोण इधर और एक कोण इधर, तो टोटल चार कोण बन रहे हैं। बताइए, ये दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा तो टोटल चार कोण बनेगा। ठीक है, चार कोण बनेगा। एक कोण मुझे दिख रहा है सर इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर। ठीक है, तो इस प्रकार जो चार कोण बन रहे हैं उसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। देखो क्या डेफिनेशन है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं, ये हमने देखा। और इसी प्रकार आमने सामने के जो कोण होते हैं, अभिमुख कहने का मतलब आमने सामने, उसी को शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर दो लाइन, एक लाइन आपको कह सकते हो सर ये वाली लाइन थी, एक सेकंड, तो आप बोलो सर एक लाइन हमें कुछ ये वाला दिख रहा है, दूसरा लाइन ये वाला दिख रहा है, चाहो तो आप इसका नाम दे सकते हो L1 L2। अगर L1 और L2 इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा, इस बिंदु पर टोटल चार कोण बन रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं सर कोण एक, इसको देखिएगा, कोण एक जो है, कोण एक के सामने कौन सा कोण है, कोण तीन है, तो कोण एक और तीन क्या कहलाएगा, कोण एक और तीन शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, कोण एक और तीन क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, उसका शीर्ष आमने सामने, आमने सामने वाले कोण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस ठीक है, सर। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर कोण दो जो है, कोण दो के सामने कौन सा कोण है, कोण दो के सामने कोण चार है, चाहे चार के सामने दो है, अगर ए के सामने बी है तो बी के सामने ए रहेगा, तो दो के सामने चार है तो कहेंगे दो और चार क्या है सर, शीर्षाभिमुख कोण है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल पहचानने के लिए आपने सीखा क्या कि पहचानते कैसे हैं? जब भी एक दूसरे को काटेगा दो लाइन तो वहां पर आमने सामने जो कोण बनेगा उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। तो अगर एक और तीन शीर्षाभिमुख कोण है तो डेफिनेटली एक और तीन के जो मान होंगे वो बराबर होंगे। तो ये भी नोट कर लो कि एंगल एक जो होगा सर वो एंगल तीन के बराबर होगा, और इसी तरीके से एंगल टू जो होगा, कोण दो जो होगा, वो कोण चार के बराबर होगा। ठीक है, कोण दो और कोण चार बराबर बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख के कोण को कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको नोट करवा दूंगा कि शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे बताइए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूं कि कोण एक का मान दे रखा हो 120 डिग्री और आपसे बोलो कि कोण तीन का मान बताइए, आप क्या बोलोगे? 120 डिग्री। 120 सर। कोण तीन का वैल्यू सर आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ तो। अभी आवाज आ रही है क्या सभी को, बताइएगा? यस सर। अभी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, शायद नेटवर्क का इशू था जिसके कारण से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोण एक और, अगर कोण एक का मान 120 डिग्री है तो कोण तीन का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर कोण तीन का जो होगा, कोण तीन का भी मान 120 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण दो का मान, एंगल टू का मान अगर मैं कह रहा हूं 60 डिग्री, तो एंगल फोर का मान कितना होगा?
60 डिग्री होगा, क्योंकि कोण 2 अगर 60 डिग्री का बराबर है, कोण 2 अगर 60 डिग्री के बराबर है, तो कोण 4 भी उसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैंने बताया कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण 4 भी 60 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण के माप बराबर होते हैं, उनके वैल्यू बराबर होते हैं। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हुआ, कोण 2 और कोण 4 बराबर हुए। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं आपको बोलूं, पहले तो ये बता दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं कह रहा हूं कि कोण, यहां लिख दिया m और यहां पर लिख दिया n, मैं लिख रहा हूं m का मान जो है वो 30 डिग्री है, तो n का वैल्यू कितना होगा बताइए 30। चैट में प्लीज सभी लोग, ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। ऐसे सही बोला आपने 30 डिग्री। ठीक है, तो आप बोले सर m और n कैसा है, दो प्रतिच्छेदी रेखा से बनने वाले कोण है, दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण होंगे वो बराबर बराबर होंगे। तो m का मान अगर 30 डिग्री आप बोल रहे हो, तो n का जो वैल्यू होगा वो भी 30 डिग्री ही रहेगा। तो आप कह सकते हो सर n का वैल्यू भी 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y, अब मैं y का वैल्यू दे दूं कि हमारा 150 डिग्री है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 150। तो ये भी आमने सामने के कोण है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 150 है, तो x का मान भी 150 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो y और x बराबर होगा। आप कह सकते हो सर m और n बराबर होगा और x और y बराबर होगा। तो m और n 30 डिग्री के बराबर आ गया और x और y 150 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, ये होगा। अगला टाइप का देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, 3 लाइन बना दिया। ठीक है, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि कोण ए, सभी का नाम दे रहा हूं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई और कोण एफ। ठीक है, मुझे बताओ चैट में ही लिखना, अगर मैं कह रहा हूं कोण बी के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल बी के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, चैट में लिखिए। तो कोण बी के सामने आपको दिखे सर, कोण बी कैसे बना है, कौन सी दो भुजाएं से बनी है। देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हो सर, इस वाले से और इस वाले से, तो इन दोनों को आप बढ़ा दीजिए, तो इसको आप बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा और इसको बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर कोण बी है, तो उसके सामने में कोण ई दिख रहा है हमें, तो कोण बी और कोण ई क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो कोण बी का जो मान होगा वो कोण ई के बराबर होगा। ठीक है, कोण बी और ई शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कोण सी, तो कोण सी के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण सी के सामने, एंगल सी के सामने कौन सा कोण है, कोण एफ। नाइस, तो आप बोल सकते कोण सी और एफ कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण सी और एंगल एफ बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से मुझे बताइए कोण ए के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तो सी, ए और डी। ठीक है, तो ए और डी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। और एक मैंने यहाँ पर इसको भी रंगना छोड़ दिया था, चलो इसको, तो आपको कहोगे सर ये सभी कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आप लिख दोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो एक चीज ध्यान रखा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और आमने सामने के कोण होते हैं। अगर फिगर ऐसे बनाओ तो इसको आप शीर्षाभिमुख कोण बोलोगे क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका नाम दे दिया पी ओ क्यू आर एस, एक एंगल लिख रहा हूं पी ओ क्यू और एक एंगल लिख रहा हूं आर ओ एस, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, यस और नो। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, कुछ तो आज डिले हो रहा है, लैग हो रहा है। अच्छा शायद स्क्रीन रुक गई, तो एक बार मैं स्टॉप, हाँ ठीक है, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, फिर से दिखेगी तो बता देना। ठीक है, नहीं सर, हाँ, अभी दिखेगी फिर से। दिख ठीक, रही तो है एंगल, हाँ अभी दिख रही है ना, हाँ तो बताइए एंगल आर ओ एस शीर्षाभिमुख होगा। देखो ये दोनों को शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखा से नहीं बनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हम इसको मिलाएं, इसको आप अगर आगे बढ़ाइएगा तो एक तिरछी, एक सीधी रेखा नहीं बन रही है ना, देखो यहाँ के बाद ये ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक दो सीधी प्रतिच्छेदी रेखा से नहीं बन रही है, तो हम कहेंगे ये दोनों जो कोण आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कोण अगर मैं ले लूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको आप बोलोगे सर शीर्षाभिमुख
नहीं है, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख नहीं है, ठीक है। ये आमने सामने के कोण तो हैं, लेकिन इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे बनेगा, दो प्रतिच्छेदी रेखा से, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से। क्लियर, ये समझ में आया? यस सर। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन से ही बनेगा। चलो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं ये कोण दे रहा हूं 80 डिग्री, तो x का मान बता दो जल्दी से, x का मान कितना होगा? तो बराबर होगा। आपको सर अगर ये 80 डिग्री है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री ही बनेगा, दोनों मान बराबर बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण को मान बराबर होते हैं। चलिए अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर क्लियर है, सभी कुछ समझ में आ गए है तो जल्दी से y लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, कोई भी मन में डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ ठीक है, पोल में क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर आपको बस पहचानना है कि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पर कुछ चीजें आप, रुक गई है। पोल थोड़े, हाँ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी तो डिले दिख रही है मुझे भी। ठीक है, मैं स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट, अभी दिख रही है ना, ठीक है चलो ठीक है। अभी चैट बंद रहेगा आपका, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ। सर ऑन कर दो देखो अभी। ध्यान से देखना, कोण ए जो है वो ये वाला कोण है, कोण ए ये पूरा है, सर इतना को आप कह रहे हो सर कोण ए, और ये वाला जो कोण है ये वाला कोण बी है, ठीक है। तो आप देखना कि कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है क्या, और अभी मैं पोल भी ऑन कर दे रहा हूँ। सर इसकी साइड में ये कौन रह गया, ये ना गया ये का तुम कर लो। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सर क्वेश्चन साइड 28 वाला का आंसर दीजिए। खाली है सर। हाँ साइड वाला कौन है, बस इतना भाग है, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, बस उतना कौन है अभी, और कौन ए पूरा कौन है ऊपर वाला, ठीक है। थोड़ी सी डिले हो रही है, लैग दिख रहा है, मतलब कि जो भी स्क्रीन पे आ रही है थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है, तो थोड़ी स्लो कर लेंगे, ठीक है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि सर कौन ए ये पूरा है, इतना कौन ए है हमारा, ठीक है, ये पूरा हमारा कौन ए है इतना, और कौन भी कितना दे रखा है, बस कौन भी इतना ही है, बस इतना सा। तो आपको बताना ये दोनों कोनों को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो अभी भी 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए, कोई भी बैठे मत रहना, जो भी आपको लगता है ना वो आंसर कीजिए। और इससे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी 2 बच्चे और हो, 2 स्टूडेंट और है, आंसर कीजिए आप। तो अभी 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए बता देना, ऐसे ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 सर 3, एक सेकंड। ठीक है आंसर कीजिए, और हो जाए तो बता देना क्योंकि एंड ही करने वाले हैं। हो गया, अभी हो गया ना आपका? नो सर 1 मिनट रुकिए। ओके शिवेंद्र जल्दी से करो आप, बस एंड ही होने वाला है पोल। हो गया सर। कर दिया सर। चलिए हो गया, चलो ठीक है, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया है। तो चैट आपका ऑन किया जा रहा है, कोई भी डाउट होगा तो बता देना। देखो तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है, तो आप बोलोगे सर कौन ए कौन सा है, तो कौन ए ये पूरा है, ठीक है, ये कौन पूरा ए, इसको हम बोलेंगे सर कौन ए दिख रहा है ये पूरा, और कौन बी कौन सा है, तो कौन बी ये वाला कौन है, बस इतना भाग है कौन बी हमारा। तो इसको आप क्या बोलोगे, सर इसके सिर सामने सामने नहीं है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बने, ठीक है, इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण तो ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा में आमने सामने वाले कोण करते हैं। अगर मैं इतना कोण और इस वाले कोण की बात करता तो ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ये दोनों कोण जो दिख रहे हैं आमने सामने इसको तो शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। लेकिन इस फिगर में ए और बी को शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, आमने सामने के कोण नहीं है। चाहे ऐसे भी देख सकते हो, सर इसका मान बराबर नहीं दिख रहा, कोण ए का मान अगर कोई बोलेगा तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है,
लेकिन कोण भी 180 डिग्री नहीं दिख रहा है, एक सीधी रेखा पर नहीं बन रही है, तो मान बराबर नहीं भी है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है सर ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? ऐसे आप सभी के आंसर ऑप्शन बी थे। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर कुछ भी डाउट है तो बताइए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन और भी आसान है। यहां पर आपको बताना है कि अगर ऊपर वाला कोण 135 डिग्री का है तो नीचे एक्स का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा। तो चैट आपका बंद रहेगा और पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहां पर आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा, नीचे वाले कोण की मान बतानी है। वाली क्लास में हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? आपका माइक ऑन है। सर परसों वाली क्लास में पढ़ाया था मैम ने। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं, परसों वाली क्लास में तो नहीं हुआ था। अच्छा, आप सर अगर दूसरे बैच में कर रहे होगे तो उसमें हुआ होगा मे बी, ठीक है, हो सकता है। तो मैं ये भी कहता हूँ अगर कोई भी क्लास कर रहे हो ना तो कोई एक रेगुलर बैच आप करिए, ठीक है, वो बैच रेगुलर करिए जिस भी बैच में आप क्लास कर रहे हो। तो अगर ऊपर के कोण 135 डिग्री है तो नीचे वाले कोण का मान क्या होगा। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकेंड। 4 बच्चे और इनका आंसर नहीं हुआ है, आंसर कीजिए। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको फिगर को ध्यान से देखना होगा। इसको आपको कुछ रूल्स बताए गए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाओगे। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, और अभी रुकेंगे लास्ट 5। तो 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन का आप आंसर सभी लोग को चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पोल में किसी रीजन से आप नहीं लिख पाए हो ना तो चैट में लिख दीजिए आप आंसर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। सर तो यहाँ पर अगर मेरे को बोला जाए सर यहाँ पर अगर हमारा ऊपर वाला कोण 135 डिग्री का है और हमसे नीचे वाला कोण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण कैसे हैं? इन दोनों कोण को आप कह सकते हो सर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से तो बने हैं। मतलब आप कह सकते हो सर एक लाइन ऐसा आया, एक रेखा, और दूसरी रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण होंगे तो ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो सर जो एक्स का मान होगा वो 135 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है, 135 डिग्री के बराबर होगा। दोनों बराबर कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कोई रीजन पूछे क्यों होगा तो आप बोलना शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आसान था। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे पूछ रहा हूं, अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले फिर मुझे बताइए, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 2x, ठीक है, और यहां लिख दे रहा हूं 60 डिग्री। तो मुझे बताओगे x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? 30 डिग्री। x का मान कितना होगा? देखो यहाँ पर आप फिगर को देखोगे ना तो आपको मिलेगा सर ये वाला जो कोण है एंगल AOB, इसका नाम लिखोगे सर एंगल AOB, और नीचे वाला कोण का नाम लिखोगे सर एंगल POQ, है ना, इसको लिखोगे एंगल POQ। और ये दोनों कैसे कोण है? बराबर होंगे क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AOB ये वाला कोण और POQ ये दोनों बराबर है। तो AOB का मान कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर AOB हमारा 2x है और POQ कितना है? तो POQ हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो यहां से x का मान कितना आएगा? x का जो मान आएगा वो 60/2 आएगा। तो 60/2 करोगे तो यहाँ से काट के आप बोलोगे सर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि क्या लिख रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर हमारा 2x था। तो 2x का मान 60 होगा तो x का मान 30 होगा, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिगर कुछ ऐसे बना लिया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि यहाँ पर मुझे बताइए ये वाला कोण अगर 80 डिग्री है तो ये वाला कोण का मान बताइए, x का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? ये दोनों कोण मुझे दिख रहा है सर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से ही तो बन रही है। तो एक ऐसा लाइन है और एक लाइन ऐसा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर अगर 80 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे हम लोग कई जगह पर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है जो ज्योमेट्री में हम लोग अलग अलग जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। तो आगे आपने अगर मैसेज देखा होगा तो एक टॉपिक और था हमारा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है? देखो तिर्यक रेखा को अगर डिफाइन करें तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच से गुजरने वाली रेखा। देखो इसको, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत आपने सही बोला, ठीक है, कोशिश अच्छी की है, वेरी गुड। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोलना जरूरी होगा सर, अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदु से काटे, तब वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे समझो, अगर मैं दो लाइन ही बनाऊं, सिर्फ अगर मैं दो लाइन बनाऊं, तो इसमें से आप किसी को तिर्यक रेखा बोलोगे क्या? देखो ये सिर्फ नो एक सर। बिंदु पर काट रही है, तो आप बोलोगे सर ये जो दो दो रेखाएं हैं ये सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो अगर सिर्फ एक बिंदु पर काटेगी, तो अगर इसका नाम दे दे एल और एम, तो एल को भी तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे और एम को भी तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा, या फिर तिर्यक नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये तिर्यक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, एक लाइन ऐसे बनाया, दूसरा लाइन ऐसे बनाया, और एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, और इसका नाम दे दिया कुछ, इसका नाम दे दिया ए बी सी, अब इसमें से तिर्यक कौन सा है या तिर्यक रेखा कौन सी है? तो वह लाइन जो दी गई दोनों लाइन को काट रही है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर हमें दिख रहा है सर, लाइन सी जो है, ठीक है, लाइन सी को आप अगर देखोगे तो लाइन सी जो है वो ए को भी काट रही है और बी को भी काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु ये दिखा और दूसरा बिंदु ये दिखा, तो दो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। अच्छा अमित, पोल में क्वेश्चन आ जाएगा, पहले सीख लीजिए, बिल्कुल पोल कर लेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सिर्फ पोल ही करूं क्या? ठीक है, सिर्फ पोल नहीं कर सकते ना, तो पहले सीख लीजिए, पोल में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमारा जो लाइन सी है इसको हम तिर्यक कहेंगे, ठीक है, तो लाइन सी को क्या कहोगे सर, हमारा तिर्यक होगा, ठीक है। तिर्यक भी या तिर्यक रेखा कह सकते हैं, ठीक है, तिर्यक को ही तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन या फिर ट्रांसवर्सल, दोनों ही चीजें। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्या है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटना जरूरी है, यहाँ पर दिख रहा है सर दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे फिगर बनाऊं, तो इस फिगर में बताइए L1 L2 L3, इसमें तिर्यक कौन सा है, तिर्यक है ट्रांसवर्सल? यदि माइक ऑन है आपका, माइक बंद करिए, चैट में लिखो आंसर, चैट में सभी लोग। तो आप बोलो सर L1 एक ऐसा लाइन दिख रहा है, L1 के बारे में देखें सर, L1 L2 को भी काट रहा है और L3 को भी काट रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, तो हम कहेंगे सर L1 कहलाएगा हमारा तिर्यक, ठीक है, L1 को हम तिर्यक कहेंगे। L2 और L3 को तिर्यक कहेंगे क्या? नहीं, L2 तिर्यक नहीं है, L3 भी तिर्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि L2 जो है L1 को सिर्फ एक बिंदु पर काटा है, L3 जो है L1 को सिर्फ एक बिंदु पर काटा है, तो एक बिंदु से नहीं काम चलेगा, ठीक है, कोई ऐसा लाइन जो दिए गए रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पर काटे, ठीक है। अगर मैं ऐसा फिगर बताऊं, ठीक है, और यहां पर मैं कुछ नाम देता हूं सारे लाइन को, ए बी सी डी, तिर्यक कौन सा है यहां पर? तिर्यक कौन सा है यहां पर? तो आप बोलोगे सर तिर्यक कौन सा है? ऐसा लाइन जो दी गई सभी रेखाओं को काट रही है। तो हमें दिख रहा था डी लाइन ऐसा दिख रहा है जो ए को भी काट रहा है, बी को भी काट रहा है और सी को भी काट रहा है, तो हम कहेंगे सर ए को इस बिंदु पर काटा, बी को इस वाले बिंदु पर काटा, ठीक है, और सी को इस वाले बिंदु पर काटा, तो तीन अलग अलग बिंदु पर काट रही है ना, ए को बी को और सी को अलग अलग बिंदु पर काट रही है, तो हम कहेंगे सर तिर्यक क्या कहलाएगा, हमारा रेखा डी, ठीक है, तो डी को तिर्यक कहेंगे। क्लियर? समझ में आया? मुझे बताइए अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं एक फिगर और इसका नाम दे दूं मैं ए और इसका नाम दूं, तिर्यक कौन सा है इसमें, ए या बी? बी। बी को तिर्यक कहेंगे, बी कहां पर दो बिंदु पर काट रही है, तो इसमें से कोई भी नहीं है तिर्यक, सर ये कौन सा ही नहीं तो है। इसको तो हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इसमें से किसी को भी आप तिर्यक रेखा नहीं कह सकते, इन दोनों को अगर पूछा जाए ना तो आप बोलो सर ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको आप तिर्यक रेखा नहीं कहोगे, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, तो इसको आप प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा इसमें ना ही ए है ना ही बी है, कोई नहीं है, ठीक है, ना ही ए ना ही बी, ठीक है। चलिए इस फिगर को देख के बताइए कि यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, एल एन एम पी, एल।
ठीक है, इस फिगर को मैं जूम कर दूं, क्या दिख रहा है सभी को? चलो अभी दिख रहा होगा। तो एल यहां पर है, एन एम पी, तिर्यक कौन सा है? तो हमें साफ दिख रहा है सर, एल एक ऐसा लाइन दिख रहा है जो एन को भी काट रहा है, एम को भी काट रहा है और पी को भी काट रहा है, तीन अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, तीन अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है ना। आपको सर एन को यहां पर काटा, मान लो इस बिंदु का नाम ए दे दिया, एक पॉइंट। इस बिंदु को आप कह सकते सर हमारा बी हो गया, और इस पॉइंट को कह सकते सर सी हो गया। ठीक है, तीन अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए दिख रही है, तो लाइन एल जो होगा हमारा तिर्यक कहलाएगा। ठीक है, लाइन एक तिर्यक या फिर तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा को तिर्यक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। इतना अगर क्लियर है तो सभी लोग मुझे जल्दी से वाई लिख के बताइए, ताकि मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछूं, और कोई भी आपके मन में डाउट है तो डी लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए चलिए ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन है। आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन शायद दिख जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन दिखेगा उसके बाद ही पोल ऑन करूंगा। थोड़ी सी यार डिले हो रही है स्क्रीन पे, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट करने की ट्राई करता हूं। अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और फिर से दिखेगी तो बता दो। स्क्रीन दिखेगा तो बता देना एक बार। सर ठीक है, सर। चलो ठीक है, सर। अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा, और अभी चैट में बंद कर दे रहा हूं, और आपको पोल में आंसर करना है। आपको बताना है कि यहाँ पर रेखा पी तिर्यक है या नहीं है, यस और नो। पी को हम तिर्यक बोलेंगे कि नहीं, यस और नो। सिर्फ दो लाइन है यहाँ पर, पी और एन। तो अगर दो ही लाइन रहेंगी तो उसको हम तिर्यक कहते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसका हम लोग कई जगह पर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको। तो आपको क्वेश्चन में दो लाइन बनाया गया है, एक पी और एक एम। तो पी के बारे में पूछा गया कि पी जो है तिर्यक है कि नहीं है। अभी चार बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमने काफी बार डिस्कस भी किया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। लास्ट 10 सेकंड में एंड करके आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अभी लास्ट 5 हो गया सर। 5 4 3 2 1। नाइस, तो पोल अभी मैं एंड कर रहा हूं, और चैट ऑन है, कोई भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से तो आप चैट में आंसर कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपको पूछा गया है एम पी और एम, दो लाइन लेकर कि ये तिर्यक रेखा है या नहीं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो ही लाइन है, एम और पी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ऐसे लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसको हम तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये हमारा तिर्यक रेखा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज कुछ तो इशू हो रहा है, स्क्रीन बार बार स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, कुछ तो लैग आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ उसको, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी फिर से दिखेगा तो बता दो, अभी दिख रही है ना? ठीक है, हाँ। देखो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पहले मुझे पता चल जाएगा, और मैं डेफिनेटली नहीं, आपको दिख रही बता है। दूंगा। ठीक है, अभी दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम कह सकते हैं सर लाइन बी जो है वो हम कह सकते हैं, ना ही पी को तिर्यक बोलेंगे ना ही एम को तिर्यक बोलेंगे, मतलब लाइन पी जो है तिर्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आप सभी के आंसर भी थे। क्लियर हुआ इतना? चलिए ये क्लियर है, तो मुझे बताइए अगले क्वेश्चन में कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है। थोड़ा ध्यान से देखना और आंसर करने की कोशिश करना। चैट बंद रहेगा, आपको पता ही है, और पोल में आंसर करोगे। तो यहाँ पर बस आपको बताना है कि चित्र में तीन रेखाएं हैं, एम एन और पी, तो इसमें से तिर्यक कौन सा है? इसमें तीनों लाइन में तिर्यक आप किसको बोलोगे? देखो मैं सिर्फ तिर्यक कह रहा हूं, तिर्यक कहने का मतलब तिर्यक रेखा। हो गया ना? हाँ, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है ना आपको, सीधे सीधे आप सीधे देखकर आंसर कर सकते हो। ठीक है,
अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, बीजगणित में कुछ सॉल्व करना होता था, आपको याद होगा, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना है ना, कुछ सॉल्व करना होता था। इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप फिगर देखकर आप सोच सकते हो कि आंसर ये वाला होगा, लेकिन बस हड़बड़ी मत करना। इसीलिए सर बीज गणित जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। हो गया सर। अच्छा, बीजगणित अच्छा नहीं लगता है, क्यों बीजगणित क्यों नहीं अच्छा लगता है? देखो, आप मन से पढ़ोगे ना, अगर उसमें टाइम दोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सर अच्छा लगता है। सर हाँ आता तो हाँ सब आता तो सर सब है, पर उसमें सब बहुत ज्यादा देर लगती हाँ, है। एक तो बस इसमें छोटे से आपको बस यही क्वेश्चन को ही करना है। हाँ सोल्व करना। शिवेंद्र, बिल्कुल, उसमें एक्स वाई जेड के टर्म्स आते हैं, तो बस थोड़ा टाइम दीजिए आप उस पर, ठीक है। आपको जो कठिन लग रहा है ना उस पर समय दो, बिल्कुल वो सही लगेगा आपको, ठीक है। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना, क्लास के बाद, क्लास के पहले, मैं तो रहता हूँ अवेलेबल, ठीक है। चलिए, तो 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, और कभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लिया करो, क्लास के पहले बाद में। मैंने तो ये भी बोल रखा है कि आप सेंड कर दिया करो अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके फोटो, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चैट ऑन है आपका। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि एम एन और पी में कौन सी तिर्यक रेखा है। तो आप देखिए कौन सी लाइन है जो दिए गए सभी लाइनों को, दिए गए सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो एन को अगर हम देखें तो एन जो है एम को सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, पी जो है एम को सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है। लेकिन अगर हम एम को देखें, ठीक है, अगर हम एम को देखें तो आप लाइन एम के बारे में बोलोगे, सर लाइन एम ऐसा लाइन है, एक सेकंड, लाइन एम एक ऐसा लाइन है जो एन को भी काट रही है और पी को भी काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर। कौन से दो अलग अलग बिंदुओं पर? तो हम कह सकते हैं सर एक बिंदु तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक बिंदु, और दूसरा बिंदु कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो कहेंगे सर एम जो है, एम हमारा तिर्यक कहलाएगा या फिर तिर्यक रेखा कहलाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो, तो एम को कहेंगे सर तिर्यक है हमारा, ठीक है। अब ये अगर क्लियर है, तिर्यक अगर आपने समझ लिया है तो तिर्यक कोण भी काफी आसान है, ठीक है। तिर्यक कोण के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप के बारे में। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज आप समझ सकते हो, अभी काफी थोड़ा समय बचा हुआ है, इसके बारे में समझिएगा कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर तिर्यक हमने समझ लिया है तो तिर्यक जो भी कोण बनाएगा उसी को हम तिर्यक कोण कह देंगे। तो सिंपली समझिएगा, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को ही तिर्यक कोण कहते हैं। मुझे बताइए, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे थे? अभी आपको बताया था ना, टोटल कितने कोण बन रहे हैं? चार। 4 कोण। तो यहाँ पर तो 4 कोण बनेंगे, और इसमें से किसी भी कोण को तिर्यक कोण नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तिर्यक है ही नहीं। लेकिन अगर हम एक तिर्यक रेखा बनाए, इस फिगर को समझिएगा, अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं, एक लाइन ऐसे बना दिया, एक लाइन ऐसे बना दिया और एक लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये जो रेड लाइन आपने बनाया, अभी मैं सेकंड रुक जाओ, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन क्या है? तिर्यक कहलाएगा, ठीक है। इसको आप तिर्यक बोलोगे। चलो मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, मान लो ये ए, बी और सी। तो सी को हमने कहा सर तिर्यक है। तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं? टोटल आप बोलोगे सर 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कोण? आप नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे जरूरी कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिए, कोई भी आप नंबरिंग कर सकते हो कैसे भी, 1 2 3 4, बस काउंटिंग करना है आपको। तो 5 6 7 8, और ये आठों ही को क्या कहेंगे? सर ये आठों कोण जो है तिर्यक रेखा से बन रही है, तो आठों को तिर्यक कोण कहेंगे। क्लियर है? यस तो सर। आठों क्या है? तिर्यक कोण है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये सारे कोण क्या कहलाते हैं? तिर्यक। देखो, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने हुए सारे कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे कोण तिर्यक कोण है हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया वैसे नंबरिंग कीजिए, बस गिनती करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इस पे पोल अगले क्लास में करेंगे। और एक क्वेश्चन मुझे ऐसे बताइए, अगर मैं ऐसे बनाऊं फिगर, तो यहाँ पर कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं? तो यहाँ पर कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं? संख्या पूछ रहा हूँ। 12 सर। तो तिर्यक कोण कितने बन रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलना सर यहाँ पर 12 तिर्यक कोण बन रहे हैं। कैसे 12? 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 12 तिर्यक कोण बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर से शायद स्क्रीन रुक रही है, क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि स्क्रीन भी डिले रुक रही है। यस सर। तो आप एक सेकंड बस यहाँ पर नंबरिंग में कर दे रहा हूँ, 1 2। हाँ बिल्कुल, पोल रिपोर्ट दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल हमारे पास
12 कोण दिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड ना, मैं इस बार स्क्रीन स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको नंबरिंग सारी दिख जाए। सर समझ में आ गया। हाँ, समझ में तो आ गई होगी, एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी फिर से दिखेगी। ठीक है स्क्रीन, और इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर टोटल 12 कोण बनते दिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। यस सर। कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, बताइएगा कोई भी डाउट है तो। सर ये ही पढ़ा रही थी मैम उस दिन अच्छा सोमवार। मैम उस दिन कौन से बैच में आप कर रहे थे क्लास?